अब तुम अपनी बेटी सीता को सभा के मध्य बुलवाओ। ए लंकेश, ये तुम्हारे शब्द अनुचित हैं कि कन्या बुलवाऊं सभा मध्य, कन्या बुलवाऊं सभा मध्य, ये अनुचित वचन तुम्हारे हैं, ये अनुचित वचन। कन्या बुलवाऊं सभा मध्य, ये अनुचित वचन तुम्हारे हैं, जो तोड़े धनुष पर सीता रावण, ये पण ये हमारे हैं रावण। जो तोड़े धनुष पर सीता, जो तोड़े धनुष पर सीता रावण, ये पण ये हमारे हैं। ये तुम्हारे शब्द अनुचित हैं। मैंने जो शपथ खाई है, सौगंध खाई है, जो वीर ये धनुष का खंडन करेगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दूंगा। तो फिर आदेश दो। तुम आसन को ग्रहण करो। सर्वप्रथम सोड़कपुर नरेश बाणासुर, हम तुम्हें आदेश देते हैं, इस धनुष का खंडन करो और मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। जैसी अनुमति मित्र मिथिलेश्वर, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधारण है। कौन है रे जो धनुष को भंजन करने से रोक रहा है? और द्वारपाल, जाओ इससे पूछ करके आओ, इसका शुभ नाम क्या है और किस राज का राजा है? द्वारपाल, जाओ इससे पूछ कर आओ, किस राज का राजा है, क्या इसका शुभ नाम है? और पहले प्रश्न मेरा है, उत्तर उसे देना होगा। जाओ। द्वारपाल, मैंने जो कहा है उससे पूछ कर आओ। जाओ, जाओ, अरे पूछ करो, जाओ। बोल। आप पूछे आपसे, आप पूछे आपसे, और तू? तुम्हारा दोनों जन्म बाप। हट। बोल, किस राज का राजा क्या है तेरा शुभ नाम? देख ले तेरे सन्मुख सोनितपुर नरेश बाड़ा सार खड़ा है। बोलो राजन, तुम्हारा शुभ नाम क्या है और किस राज के राजा हो? बाणासुर, भ्राताओं में कुंभकर्ण सकल संहार कहात है, पुत्रों में मेघनाद दिग्विजय कहलात है, सोने की लंका बनी मेरी समुद्र बहा चहोर है, मम रावण नाम कहात है, मैं लंकाधराज दशंधर हूं। मैंने तो अनेकों रावणों के नाम सुना है, परंतु उसमें से तुम कौन से रावण हो? कौन कौन से रावण के नाम सुने हैं? तो ध्यान रखो, श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बलि भंजन को जहां छोटे छोटे से बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को, आप कभी पातालपुरी को गए होंगे जहां छोटे छोटे से बच्चों ने वो उस रावण को बंदी बनाकर घुड़साला में बंधाया था, वो उसके 10 शीश थे, 10 शीशों पर जलाकर दीप धरवाया था, तब दया आ गई थी मेरे पिता बाली को, जाकर उसे छुड़ाया था। क्या तू वही रावण है ना? और ध्यान रखो, एक और रावण था जिसको पंपापुरी नरेश बालराज बानर ने
6 मास तक अपने काख में दबाए रखा था। क्या तू वही कायर रावण है ना? बाणासुर, तूने अनेकों रावण के नाम सुने हैं, परंतु जो मैं रावण हूं तूने उसका नाम ही नहीं सुना। शीघ्र प्रकट करो। मैं वो लंका का राजा रावण हूँ और बाणासुर तुझको है क्या आत नहीं, है क्या आत नहीं। मैं काल जीत मत वाला हूँ, मैं काल जीत। जिसके काटेगा कोई मंत्र नहीं और मंत्र नहीं। ऐसा भुजंग विष वाला हूँ, ऐसा भुजंग। तेरे भवन में और न दूजा है तेरे भवन। शंकर को मैंने पूजा है, शंकर को। राजा रावण हो, मेरे डर से कांपता स्वर्ग पृथ्वीमान है। मैं ही जगत का नारायण हूँ, हमसे बढ़कर कौन है? और लंकेश स्वयं अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहा है तो ध्यान रख। और रे दुष्ट स्वयंवर होने दे, अरे होने दे, पीछे अपने गुण
का और भुजाओं का कौतुक मुझको दिख। पहले स्वयंवर को हो जाने दे, उसके बाद अपनी 20 भुजाओं का बल मुझे दिखला ले। तो फिर इसका फैसला बातों से नहीं, बाल के होगा कृपाणों से। चल फिर तैयार हो जा। सोड़कपुर नरेश परम मित्र, तुम शांत हो जाओ मित्रवर और आसन को ग्रहण करो। जैसी आज्ञा मित्र मिथिलेश्वर। लंकेश, यदि तुम इस धनुष का खंडन करना चाहते हो तो हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ इस धनुष का खंडन करो। ठीक है मिथिलेश्वर, मैं आपके आदेशानुसार इस धनुष को तोड़ता हूँ और सीता से नाता जोड़ता हूँ। ठहर जा लंकेश, ये आकाशवाणी है कि तू बड़ा विवाह के चक्कर में तेरी लंका जलती जाती है। तेरी लंका में आग लग चुकी है। शांत हो जा आकाशवाणी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आज मेरी लंका में आग लग गई है। मेरी लंका में आग लग गई है तो मेरा भ्रात विभीषण उसी लंका में है। तेरा भ्रात विभीषण इस समय राम राम में लालीन है। वो
इस समय भक्ति में लीन है, तो फिर मेरा बेटा इंद्रजीत उस लंका में है। मेरा बेटा इंद्रजीत इस समय जंगल को शिकार खेलने के लिए गए। वो इस समय शिकार करने गया है, तो मेरा भ्रात कुंभकर्ण उस लंका में है। तेरा भ्रात कुंभकर्ण इस समय घोर निंद्रा में लाली। वो इस समय घनघोर निंद्रा में है। चलता हूँ, मैं अपनी लंका को बचाता हूँ। यह क्या, ये मेरे पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसका मतलब इस सभा के मध्य कोई अवश्य राम अवतारी है। अगर है इस सभा में कोई राम अवतारी, तो मेरे सन्मुख है, अपनी हस्त रेखा और मस्तक रेखा दिखाए, अपने भाग के बारे में जान सकता है। ओ राम, ये आपने क्या किया? मैंने तो सोचा था कि सर्वप्रथम प्रणाम राम से मैं करूंगा, लेकिन आपने पहले ही बाजी मार दिया। चलो ठीक है। लंकेश, हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण हो। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हें प्रणाम करें। चलो ठीक है राम, लाओ अपनी मस्तक रेखा और हस्त रेखा दिखाओ। लंकेश, हमारी मस्तक रेखा व हस्त रेखा क्या दर्शा रही है? राम, तुम्हारी मस्तक रेखा और हस्त रेखा क्या दर्शा रही है? प्रकट करो। कि हे राम, तुम्हारे भक्ति में, कि हे राम, तुम्हारे भक्ति में है पिता मरण बन वास लिखा। हे राम, तुम्हारे भक्ति में है पिता मरण बनवास लिखा। तुम्हारे हाथों से हे राम, तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। राम, तुम्हारे मस्तक रेखा बतला रही है कि तुम्हें 14 वर्षों का वनवास और उसी समय तुम्हारे पिता दशरथ का मरण। हस्त रेखा बतला रही है कि इन्हीं हाथों से इस विश्व विजय लंकाधिराज स्कंधर का सर्व नाश। राम, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो लंकेश? कि हे राम, लंका में आकर कुछ दया दृष्टि दिखला देना। जो बाग यहाँ लगी भगवान, वैसे ही बाग लगा देना। हे प्रभु, जिस तरह जनकपुर में बाग लगी हुई है, वैसे ही लंका में कुछ ना कुछ दृष्टि अवश्य डाल देना। अवश्य लंकेश, कि मैं है तो तुम्हारे 10 कंधरी, इस पृथ्वी तल पर आया हूँ। तुम्हारे 10 कंधरी
इस पृथ्वी तल पर आया हूँ अंशों के साथी चार होकर दशरथ नंदन कहलाया हूँ। अंशों के साथी चार होकर दशरथ नंदन कहलाया हूँ। हे लंकेश, मैं तो तुम्हारे ही कारण इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। अंशों के साथ चार होकर के हम चारों भाई दशरथ नंदन कहलाया हूँ। और लंकेश कि बस कुछ दिनों का धीरज धरी मैं पंचवटी पर आऊंगा। बस कुछ दिनों का धीरज धरी मैं पंचवटी पर आऊंगा। बालों की सैया बिठा तुझे मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। बालों की सैया बिठा तुझे मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। हे लंकेश, धैर्य धारण करो। कुछ दिनों बाद मैं पंचवटी नामक स्थान पर आऊंगा। ऐसी बाणों की सैया बनाऊंगा, उसी पर तुझे बिठा करके मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। लेकिन राम, ऐसा न हो जाए कि हमारी और तुम्हारी मित्रता हो जाए। नहीं लंकेश, हमारा तुम्हारा प्रेम कभी नहीं हो सकता है। हाँ प्रभु, ऐसे ही हमारी तुम्हारे दुश्मनी बरकरार रहे। ऐसा ही होगा। लेकिन आज मैं धनुष को तोड़ करके सीता से नाता नहीं जोड़ सका।